नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं और कौन कौन से फेज में ये एक्टिव होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाए। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान बेकार होता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पर पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है और ये मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ व्यू एनोलेट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन का हेडिंग। तो आप बात कर लेते हैं आंसर की। जब मिथाइलिन ग्रुप को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, CH2 होता है सिंगल बॉन्ड के साथ में। 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप C डबल बॉन्ड O, CN, COO, C2H5, COCH3 एट्सेट्रा। तो इतने ये ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं। तो इन ग्रुप के अगर बीच में कहीं भी पाया जाता है CH2 ग्रुप तो वो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाएगा। तो किस तरीके से कहलाएगा आगे हम बात करने वाले हैं। एट्सेट्रा के मध्य प्रेजेंट होता है तो मिथाइलिन ग्रुप को हाइड्रोजन एटम, जो मिथाइलिन ग्रुप का जो ये CH2 है, इसका एक H मिथाइलिन ग्रुप का एक जो हाइड्रोजन एटम है वो हम सोडियम या पोटेशियम के साथ में रिप्लेस कर देते हैं, या पोटेशियम या सोडियम से रिप्लेस हो जाता है। इस प्रकार के मिथाइलिन रेडिकल को रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। जिन कंपाउंड में रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एसीटो एसिटिक एस्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, इसमें दो जो है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं यहाँ पर लगे हुए, C डबल बॉन्ड O। तो इनके बीच में है हमारा CH2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम यहाँ पर जो एसीटो एसिटिक एस्टर का हमें सोडियम साल्ट या फिर पोटेशियम साल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें इसका साल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये रिएक्शन जो है वो इस तरीके से उतार लेनी है। CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब यहाँ पर हमने ये निकाल लिया है। अब इसकी रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल से कराएंगे, सोडियम साल्ट से कराएंगे, एथिल अल्कोहल के सोडियम साल्ट से। ये देखिए हमने ये ले लिया है। अब यहाँ पर जो है ये सोडियम इससे रिएक्ट करेगा तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हमें प्राप्त होगा वो भी आप देख लीजिए। CH हम यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 और फिर CH3। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एक CH2 था यहाँ पर, तो हमने एक H इसे हटा दिया है और यहाँ पर हम लगा लेंगे Na। और जो ये है हमारा C2H5O जो बचा है, हमने यहाँ का Na यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो C2H5 है और यहाँ का H हमने इसके साथ में ले लिया है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे C2H5OH। तो यहाँ पर हमें एथिल अल्कोहल और एसीटो एसिटिक एस्टर का हमें यहाँ पर साल्ट जो है वो मिल गया है। ऐसे ही मेलोनिक एस्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो है वो मेलोनिक एस्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेलोनिक एस्टर है, ये मेलोनिक एस्टर का सूत्र है। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब हम सोडियम की या फिर पोटेशियम की यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे तो उसका भी हमें इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने ये रिएक्शन की है, इसी तरीके से हमारी वो भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, जो CH2 जो हमारा ग्रुप है, वो कौन कौन से फेज में एक्टिव होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हेडिंग मैंने डाल दी है, केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो कौन से केस में ये एक्टिव होगा, जब मिथाइलिन ग्रुप
दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर CN हो सकता है हमारा COOCH2CH3, कोई सा भी एक कंपाउंड या ग्रुप हो सकता है यहाँ पर चाहे ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी CH2 से अधिक है इन दोनों की नेगेटिविटी, तो इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं दोनों ग्रुप। तो वही बोला गया है यहाँ पर, जब मिथाइलिन ग्रुप को दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के मध्य में प्रेजेंट होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ये दोनों, इधर भी ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और बीच में इनके प्रेजेंट है CH2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही बताया गया है कि दोनों ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, यानी कि ये जो दोनों ग्रुप हैं वो माइनस आई इफेक्ट द्वारा मिथाइलिन के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि ये जो दोनों ग्रुप हैं ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करेंगे, और शो करने के बाद इसके जो कार्बन है CH2 के, ये जो इसके कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण मिथाइलिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके, हम साफ साफ जानते हैं कि हमारे कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक H ये हो गया और एक H ये हो गया, अब हमारे 2 H हो गए, और ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हमारे दोनों सिंगल बॉन्ड है वो हमारे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और ये जो हमारा CH2 है वो हमारे पास 2 हैं H यहाँ पर, और जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो जिसके कारण मिथाइलिन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ये कार्बन CH2 यानी कि मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड के जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये है, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो ये आपस में दोनों पेयर कर लेते हैं, यहाँ पर एक इसका होगा और एक इसका होगा, तो ये आपस में पेयर कर लेते हैं। वही यहाँ पर बोला गया है पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि इसके जो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप HC बॉन्ड को अपनी ओर, शेयर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण HC बॉन्ड वीक हो जाता है, जिसके कारण अब मान लीजिए कि कोई भी ताकतवर एक आदमी हम ले लेते हैं, यहाँ पर कोई भी हम एक ताकतवर आदमी ले लेते हैं और दो जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर आदमी हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तो ताकतवर आदमी क्या करेगा, ताकतवर आदमी इसको छीन लेगा इससे, जबकि ये इसके इतनी पावरफुल नहीं है, इसके इतनी ये पावरफुल नहीं है, तो ये क्या करेगा कि इसको छोड़ देगा और ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, तो HC बॉन्ड जो है, जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, यानी कि इन दोनों की ताकत जो है वो कम हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसकी ताकत अगर अधिक है तो ये अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि बॉन्ड वीक हो जाता है और इस कारण हाइड्रोजन पर पार्शियल चार्ज, यानी कि जो पार्शियल चार्ज है प्लस का, वो आ जाता है। ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सोडियम या पोटेशियम दोनों आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग रिएक्शन भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल जो है वो रिएक्शन ले ली है, तो यहाँ पर आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर XYZ कोई भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर समझाने के लिए ये जो रिएक्शन है वो ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं CH2 से, तो जैसे ही हमने इसकी C2H5ONa से रिएक्शन कराई है, तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा ये इसका सोडियम साल्ट प्राप्त होगा और साथ में एथिल अल्कोहल जो है वो प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप को पता ही चल गया होगा दोस्तों। तो आई होप मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, और इनमें जो केस होता है वो कौन से केस में ये एक्टिव होते हैं और कौन से केस में इनएक्टिव होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।